हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीओ के एसएससी चैनल में। दोस्तों विक्रम बैच चल रहा है हमारा, स्पेशली डिज़ाइन किया है एसएससी जीडी के लिए और हम अपने क्षेत्र मिति के टॉपिक को कर रहे हैं, जिसमें हम दो टॉपिक पहले कर चुके हैं, प्रतिशत का और आपका समय, चाल और दूरी का। और ये तीसरा टॉपिक क्षेत्र मिति का कर रहा है, जिसमें हम 2 डायमेंशनल जो फिगर होती हैं, रेक्टेंगल जब जैसे आपका आयत, स्क्वायर, वर्ग जिसे कहते हैं, और वृत्त, सर्कल, उन सब की चीज़ों को हम देख रहे हैं। और आज की क्लास 2 डायमेंशनल फिगर की, आज और क्वेश्चन देखेंगे हम, अच्छी क्लास होगी, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और अगली क्लास है जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें से हम देखना शुरू करेंगे आपका 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन सी बनती है। तो आज 4th क्लास है हमारी 2D मेंसुरेशन की। आप सभी चीज़ों को सीख गए होंगे। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया किस तरह के फॉर्मूले होते हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और चीज़ों को अच्छे से कर भी पा रहे हैं, है ना। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए और सवाल लेते हैं, सवालों को करते हैं आप सभी के लिए। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो मैथ होती है अच्छी होती नहीं, आप सभी जानते हैं। तो करते रहिए, बाकी सवाल तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आते ही रहूँगा। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए, 2 वृत्तों के व्यासों का योग, है ना, 2 वृत्तों के व्यासों का योग। अब व्यास क्या होता है दोस्तों? डायमीटर। वृत्त क्या होता है? सर्कल। का योग 35 मीटर है। आप सब कर चुके हैं, 35 मीटर है। तथा इनकी परिधियों का अंतर, तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। 22 मीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है दोस्तों आपको, ठीक है। समझदारी से कीजिए, चीज़ें आप जानते हैं। देखो हमें व्यास पता है, व्यास क्या होता है? जो रेडियस होता है उसको 2 गुना कर दो तो व्यास होता है ना। आप सबको बताया था कि ये अगर आपका वृत्त है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका, ये होता है व्यास। ये आपका तो डायमीटर जो होता है रेडियस का त्रिज्या का 2 गुना होता है। और वैसे भी अगर आप 2 वृत्तों के व्यासों का योग कह रहे हैं, इसका मतलब पहला डायमीटर प्लस दूसरा डायमीटर, है ना। पहले वृत्त का डायमीटर ले लिया मैंने D1, दूसरे वृत्त का डायमीटर ले लिया मैंने D2, दोनों का योग क्या हो गया आपका 35, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, इसको त्रिज्या में बदल सकते हैं। इसको त्रिज्या बदलेंगे तो भाई 2R1 लिख दीजिए, जो पहला रेडियस होगा, और दूसरे का क्या लिख दिए? 2R2 लिख दिए। क्यों? हमारा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना ही तो होता है। ये आ गया आपका 35। तो इससे आपका R1 प्लस R2, देखो दोनों तरफ 2 है, 2 से भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 35/2। ये तो हो गया आपका R1 R2। अब बात करते हैं अब इनकी परिधियों का अंतर, है ना दोस्तों। परिधि क्या होती है? परिधि होती हमारी 2πr, और अब बोला दोनों की परिधियों का अंतर, तो क्या कर देंगे आप? 2πr1 माइनस 2πr2। ये किसके बराबर है? उन्होंने कहा 22 मीटर के, 22 मीटर के। तो अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ से 2π की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 22, 2 इंटू में 22/7 माइनस 2 इंटू में 22/7 R2, यहाँ पे है R1, भूलिएगा मत, इज इक्वल टू 22। अब देखिए दोस्तों सब जगह 22 है, तो मैं क्या करूँगा 22 को काट दूंगा, यहाँ 22, यहाँ 22 खत्म। यहाँ 2/7 है, 2/7 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 2R1 माइनस 2R2 इज इक्वल टू आपका 7 है ना, 1 आएगा, तो 7 उधर चला जाएगा। आप इस कैलकुलेशन कीजिए क्योंकि आपको आनी चाहिए। फिर इससे क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? R1 माइनस R2, ये हो जाएगा मेरा 7/2, 7/2।
अब हमको निकालना क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटा वृत्त हमने माना किसको है, पहले तो ये समझो। दोनों की परिधियों का अंतर जब मैंने 22 लिखा तो क्या ये बड़ी की वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि बड़े वृत्त की परिधि ज़्यादा, छोटे वृत्त की कम। तो बड़े वृत्त की परिधि में से छोटे वृत्त की परिधि को घटाया तभी तो 22 आया। तो इसका मतलब R2 मेरी छोटी परिधि है। अच्छा दोस्तों, एक इक्वेशन मेरी यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ पे, इसको दोनों को लिख दिया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 7/2। अब मैंने आप लोगों को चीज़ सिखा रखी है, अगर a प्लस बी का मान दे रखा हो, a माइनस बी का मान दे रखा हो, बड़े वाले का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। छोटे वाले का निकालना हो तो दोनों को घटा दो, उससे भाग दे दो, है ना। आप प्रतिशत का, समय चाल दूरी का लेक्चर देख के आइए। तो R2 क्या होगा दोस्तों हमारा, 35/2 में से आप 7/2 घटा दो और इस पूरे को 2 से भाग दे दो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नीचे आया, 2 नीचे आया और ये 2 ऊपर जाएगा तो इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये है 35 में से 7 गया, ये हो जाएगा 35 में से 7। तो ये कितना चला गया दोस्तों, 35 में से 7 गया, 28/4, 4 कटा 1 से, ये कटा 7 से। मतलब छोटे वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी आपकी 7 मीटर। क्यों, सब कुछ मीटर में है तो इसके अभी मीटर में हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही से, है ना। फॉन्ट भी अब बड़ा कर दिया, जैसा कि हमारे एक क्या कहते हैं, दर्शक, है ना, दर्शक और स्टूडेंट कह सकता हूँ उसे बेटर वे में, तो उन्होंने कहा था कि फ़ॉन्ट बड़ा कर दीजिए ताकि चीज़ें और दिखे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा, हमें मैसेज किया था कि सर वैसे क्लियर है, वैसे कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन फिर भी अब है, जो चीज़ हम कर सकते हैं वो करेंगे। चल, है ना। आप लोगों को जो भी हो, आपके सजेशन और ऑलवेज वेलकम, है ना। हम हमेशा वेलकम करते हैं आपके सजेशन की। चलिए अगला देखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, का नहीं के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, ठीक है। चलिए है, तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात अनुपात 3:4 है, ठीक है। ये भी है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, तो इनके आधार, हाँ, तो इनके आधार की लंबाई का अनुपात, देखो आधार का अनुपात ही कह लो यार, बात वही है ना। लंबाई का अनुपात बताओ, ठीक है, ये बताना है। तो हमें एक बात समझना चाहिए दोस्तों कि हमें क्षेत्रफल का अनुपात देखा है, मतलब अगर हमें क्षेत्रफल किसी पहली त्रिज्या का क्षेत्रफल अपॉन में पहले वाले का मान लिया और दूसरे वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका अनुपात का क्या मतलब, ये है मेरा 4:3, 4/3। और दूसरा क्या है, उसकी ऊंचाई का अनुपात। मान लो पहले वाला जो मेरा त्रिभुज है उसकी ऊंचाई है h1, दूसरे वाला त्रिभुज है उसकी ऊंचाई है h2, तो इसी का अनुपात उन्होंने कहा है 3/4 है, ठीक है। मतलब h1/h2 3/4 है, और क्षेत्रफल अपॉन में क्षेत्रफल 2 आपका 4/3 है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना है हमें क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वही आधा, हाफ इंटू में आधार गुना ऊंचाई, यही होता है दोस्तों, है ना। तो इसी को मैं क्या लिखता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ आपका हाफ इंटू में आधार को मैं b मान लेता हूँ, b1, दूसरे का h1, पहले वाले त्रिभुज के, इसलिए ये किससे भाग होगा दोस्तों, हाफ b2 इंटू में h2,
और ये क्या आ गया मेरा 4/3, यही है क्षेत्रफल इसका। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, वही चीज़ है। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ करती है, हाफ से हाफ कट गया, अब यहाँ देखो क्या बचता है, इसका मतलब आपका, अच्छा ये देखो क्या हमें ये H1/H2 की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B1/B2 मल्टीप्लाइड बाय H1/H2 क्या है मेरा 3/4, इसके मान कितना है 4/3 है ना। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या निकलेगा B1/B2, इसका क्या होगा 4 उधर चला जाएगा 3 उधर चला जाएगा, है ना, 4 उधर गुना हो जाएगा 3 उधर गुना हो जाएगा, 4 4 जा उधर 16 और ये हो गया 9। अब जब आपने B1/B2 निकाल दिया तो यही तो हमारा अनुपात होता है अपॉन में, तो B1/B2 कितना आ गया दोस्तों 16:9, है ना। तो आपने एक अलग तरीके के सवाल और देख लिया जो कि आपको और करेगा। मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों कि फॉर्मूला आपको पता हो, फॉर्मूला ठीक से क्लियर हो तो चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि खासकर तो जीडी के एग्ज़ाम में तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सबको लगता होगा कि आपकी गणित कमज़ोर है, आप चीज़ें कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हो आप, है ना, चीज़ें कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हौसला रखो, चीज़ें सीखते रहो, और बाकी हम हैं ही आपको फ्री में पढ़ाने के लिए, है ना। शिक्षा का महत्व जो है आप सब सीखोगे तभी तो समझोगे, आपको नौकरी दिलाएगा ये, है ना, कंधों पे सितारे लगवाने हैं आपको। जीडी अब की बार जीडी पार, यही हौसले के साथ आगे बढ़ते रहिए। चल अगला सवाल करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर चाप द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। वो आपको प्रश्नवाचक तो नहीं आएगा, निर्मित किया गया वो पता करना है। देखिए इसमें समझिए चाप क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और ये आपका उसका एरिया 3.5 सेंटीमीटर का चाप है, मतलब इसका समझो। देखो दोस्तों अगर आप जानते हो एक वृत्त जो होता है ऐसा होता है, एक सर्कल ऐसा होता है, चाप का क्या मतलब, ये यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। अब उसने जो आपको चीज़ समझाया है, तो त्रिज्या कितना है इसका, ये है त्रिज्या इसका 5, है ना, ये भी 5। अब चाप का क्या मतलब है दोस्तों, चाप का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपको कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों दो चीज़ समझ सकते हो आप, या तो आप इस कोण को निकाल लो और फिर निकालो क्या, फिर कर दो आप θ/360 इंटू में πr², ये हो जाएगा इस चाप का। अगर ये आपको एंगल पता है थीटा, तो आप जानते हैं भाई ये पूरा 360 डिग्री जो है उसका क्षेत्रफल πr² होता है, तो थीटा बनाता है तो क्या होगा। अगर आपको वो नहीं करना तो आप एक चीज़ समझ सकते हो, अगर मेरा परिधि है ना, इसकी जो परिधि है, परिधि कितनी होती है दोस्तों 2πr, तो क्या अगर परिधि 2πr बनती है, मतलब मेरी परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 2πr बनती है, तो वो एरिया कितना लेता है, एरिया लेता है आपका πr², ये पता है 2πr परिधि है तो एरिया ले रहा है πr²। अगर उसकी परिधि 3.5 ही है तो कितना एरिया लेगा, मैंने आपको सिखाया है, प्रतिशत में भी किया हमने, तो 3.5 होगा तो कितना लेगा, ये लेगा आपका πr² अपॉन में 2πr मल्टीप्लाइड बाय 3.5,
अब करना क्या होगा इसमें, आर क्या है, आर हमारा है त्रिज्या जो कि हमको दे रखा है। तो आर से पहले देख लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया मेरा r/2 इंटू में 3.5। अब r/2 क्या है मेरा दोस्तों, r का मान है 5, 2 से भाग होगा, ये 3.5 से गुना होगा, ठीक है। चलिए 17.5/2 आ जाएगा आपका, और ये अगर आप आधा करेंगे तो 8.75 सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, हाँ, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया वो की क्लियर। देखो आपको ये दे दिया तो हमें एंगल, लेकिन एंगल वाला लंबा पड़ेगा, तो ये याद रखो, अगर इसकी परिधि 2πr है, इस 2πr वाले परिधि वाले वृत्त का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो परिधि 3.5 है, तो इतने वाला जो कोण बनेगा ना, पिज्ज़ा खाया होगा, पिज्ज़ा कैसी बनता है ना, ऐसा स्लाइस एक, तो वही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अरे भाई उसका क्षेत्रफल इतना था, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वही निकालना था, चीज़ें आ गई, ठीक है। चलो अब एक और अलग तरीके के सवाल जो बनता है वो आपके सामने, देखो बिल्कुल अलग अलग तरह के जितने तरह के सवाल आपके इसमें बन सकते हैं वो सब मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए, है ना। कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, जिससे आप चीज़ों को आराम से कर पाओगे। चलिए, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, मोड़ा जाता है, मोड़ दिया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल 81, इसको हटाओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर है, ठीक है, इतना हो गया उसका वो। जब उस तार को अधिक अर्धवृत्ताकार, है ना, जब उस तार को अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब इसमें आपको पहले सवाल समझना भी है वो कर क्या रहा है, और चीज़ मैंने क्या बोला, बदली क्या जा रही है, चीज़ अलग क्या बनी है, ऐसा क्या हुआ है उसमें कि वो किया गया। पहले तो दोस्तों समझो, एक तार ही है, एक तार है। अब जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मैंने आपको इस तरह के सवाल करवाया भी था। एक तार ही है, मतलब उसको वर्ग में बनाया, तो इसका क्षेत्रफल हमारा आया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तार को खोल दिया गया, इसी तार को ऐसे खोल दो, खोल के आपने क्या किया, इसे अर्धवृत्त बना दिया ऐसा। तो एक बात बताइए मुझे, हुआ क्या है भाई, इसी तार को तो आपने खोल के और ऐसा बनाया है ना, ऐसा बनाया है, तो आपने किया क्या है, क्या इसकी परिधि इसके परिधि के बराबर होगी। देखो हमें इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालना पड़ेगा, और वो रेडियस कैसे निकलेगा, इसके परिमाप जो है वो इसी के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि भाई तार तो वही है ना, कुछ बदला है, नहीं बदला है। अब समझना ये है कि हमें इसका परिमाप पता है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल पता है तो हमें इसकी एक भुजा पता है, और भुजा पता है, साइड पता है, तो हमें उसका परिमाप पता है, और परिमाप निकाल दिया तो वो परिमाप इसके बराबर होगा, और जो वो परिमाप इसके बराबर है तो आपका त्रिज्या निकल सकता है। अच्छा आपको बताइए, अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है,
अर्धवृत्त का परिमाप मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये होता है हमारा पाई आर प्लस 2r। यहाँ से यहाँ तक उसका आधा वृत्त का हो गया पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर और जोड़ दो आप, व्यास, तो 2r हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, पहले हमें पता है कि अगर इसकी साइड a है, इसकी साइड a है, तो एक वर्ग की साइड a है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई a स्क्वायर, और वही क्षेत्रफल हमें दे दिया उसने 81 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आप लोग मुझे बताओ, तो a का मान क्या होगा, a का मान होगा आपका 81 है ना, a का मान 81 हो गया, तो इसका रूट 81, a कितना हो गया a। अब बताओ इसकी परिधि क्या होती है, इसकी परिधि अगर हमें एक भुजा पता लग गई, 4 से गुना कर देंगे तो उसकी परिधि आ जाती है। उसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि हो जाएगा 4a। 4a का मतलब 4 × 9 वो हो गया आपका 36, तो ये हो गया 36। तो अब आपको पता है कि इसकी परिधि क्या होती है पाई आर प्लस 2r, तो क्या 36 और ये बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब आप इसको बराबर कर दीजिए, इसको बराबर करेंगे आप तो क्या करेंगे, पाई आर प्लस 2r = 36। तो इसको इधर ले आता हूँ, तो पाई आर क्या मतलब हो गया 22/7r प्लस 2r = 36 आ गया दोस्तों। इसका मतलब मैं 7 यहाँ जाऊँगा, 22 प्लस एलसीएम आएगा 14r/7 = आपका 36 हो गया। इसका मतलब आपका दोनों को जोड़ा तो 36r, इसकी वैल्यू हो गई है आपकी 36 × 7, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, उसका वृत्त क्या नहीं, त्रिज्या है ना। r क्या हो जाएगा दोस्तों 36 × 7 / 36 कट गया, ये आपका आ गया 7। मतलब उसका जो हमारा त्रिज्या है वो है 7। अगर त्रिज्या 7 हो तो उसने बोला है कि अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे बताओगे, अरे भाई ये अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² / 2। तो हमारा r क्या है, r है हमारा 7, तो ये हो जाएगा 22/7 × r क्या है हमारा 7 और स्क्वायर है दोस्तों 7, और नीचे 2 से भाग भी दोगे, ठीक है। तो क्या है 7 काटोगे तो ये स्क्वायर कट जाता है, 2 कटेगा तो ये आपका 11 आएगा, 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल होगा। अब मैंने उस कॉर्नर में लिख दिया है, आपको क्लियरली दिख रहा है, हाँ बिल्कुल आपको क्लियरली स्पष्ट है, हम आराम से चीज़ों को देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर इस सवाल को थोड़ा सा ऊपर रखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास करने के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है ना, काफ़ी वो मौजूद है हमारे पास, तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब और सवाल और चीज़ें देखते हैं कि आप लोगों को, ओहो प्रश्न नहीं मिटाना, प्रश्न थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं ताकि और आसानी हो, प्रश्न है ना। अब देख लेता हूँ हाइट इसकी ठीक है कि नहीं, हाँ जी हाइट बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा और भी ऊपर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, प्रश्न यहाँ था, अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्न, ठीक है। अब तो बढ़िया है, समझदारी के साथ। अगला सवाल करते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, एक आयत मतलब रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, 23 मीटर है, ठीक है, उतना है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है, यदि आयत का परिमाप
206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो आप बताओ प्लीज़, है ना, आप लोगों को इस तरह का सवाल क्या, इनफैक्ट दूसरी जो क्लास ली थी मैंने तो इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल करवाया था आपको, है ना, इससे ज़्यादा मुश्किल करवाया होगा था। देखो हिंदी की थोड़ी सी दिक्कत है, हिंदी की स्पेलिंग मतलब राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बनती मेरी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। उतना संभाल लिया तब तो बहुत कुछ संभाल लोगे, चीज़ें बहुत ही आसानी से कर पाओगे, समझ पाओगे। समझदार तो हुई आप लोग, तो समझ क्यों नहीं पाओगे, आसान है, ठीक है। पहले क्या समझना है दोस्तों, हमें एक आयत होता है, क्या है अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, उसकी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। अब समझना क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 23, तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो लंबाई में से अगर चौड़ाई में घटा दूं तो ये आता है मेरा 23, ठीक है। और यदि आयत का परिमाप 206 है, एक आयत का परिमाप का फॉर्मूला सब जानते हो क्या होता है, 2/L+P। ये है आपका 206। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, L+B की वैल्यू वो क्या हो जाएगा 206, और 2 है से भाग कर देंगे तो ये आ गया A का 103। अब देखिए फिर वही कंडीशन, A+B दे रखा है, A-B दे रखा है ना, L+L-B दे रखा है L। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आपको ऐसा दे प्लस में और माइनस में, तो अगर आपको L निकालना हो तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टाइम देना बस। अब ठीक है, तो आपका L क्या होगा 103 और 23, 103 को जोड़ देंगे 23 से और 2 से भाग दे देंगे, और यही आपका चौड़ाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, 103 में 23 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो गया आपका 126/2, 63 सेंटीमीटर होगी उसकी लंबाई, और चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, 20 चला गया, 80/2 = 40, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। देखो मेरे को खांसी हो रही है, तबीयत ठीक रही हो, उसके बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ो। अगर मैं ढीला पड़ गया, अगर मैंने क्लास मिस कर दी अपनी तबीयत के कारण, चीज़ों के कारण, तो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा। तो आप जिस तरह से मैं आपके फ्यूचर के लिए कमिटेड हूँ, आपकी पढ़ाई के लिए कमिटेड हूँ, वैसे आप भी अपनी कमिटमेंट दिखाइए, आप भी उस चीज़ में लगे रहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो क्या हो जाता है आपका, लंबाई है 63 इंटू में, और चौड़ाई है उसकी 40, ठीक है। 4 3 जा 2, कैरी ऑन 1 24, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल। देखा, मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसा कह रहा है वैसे चीज़ें कीजिए, आसानी से बहुत ही आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। देखो चिजिया बोलते, त्रिज्या निकलते निकलते ना चीज़ें आ जाएंगी, उसमें चिजिया हो गया त्रिज्या की जगह। मैं क्या है एक्चुअली खुद जो हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें इंग्लिश मीडियम में आती है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने क्या हिंदी में चीज़ें देखी कि क्या मतलब होता है, और उसी के हिसाब से पढ़ा हुआ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, है ना, क्योंकि इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, नामकरण ही तो है, नामकरण जो है मैंने सीख लिया तो कहाँ बचती हैं फिर वो मुश्किल। चलिए अब अगला देखते हैं ये भी बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार पूछा, ऐसे सीजन में भी ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप भी सीख लीजिए भाई, कहीं आ जाए तो। 4 वृत्त जिनमें
4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, ठीक है। a कुछ भी मान लो, है ना, a यूनिट है। यूनिट मतलब a मीटर, a सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हो उसके हिसाब से। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक यूनिट है और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। वो छूते हैं, आप लोग ना स्पर्श करते हैं। अभी फिगर देखो, इसका फिगर बनाऊंगा ना तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तो बताओ उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ उनके द्वारा घेरा गया घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, फल क्या होगा, है ना, ये बता दें आप। तो इसमें क्या है, पहले आपको समझना है, क्या समझना है कि भाई 4 वृत्त हैं और चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो कैसा बनाओगे आप, है ना। आपको बनाना, देखो अब ये मत करना कि चारों ऐसे बना दिया, 4 हैं ऐसे बना दिया, ये स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ये चारों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं, ये इसको कर रहा है, ये इन दोनों कर रहा है, ये इसको दोनों कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो ये बनाना आपका गलत होगा। चारों एक दूसरे को कब स्पर्श करेंगे, कुछ दोस्तों इस तरीके से, एक ये आपका, एक ये आपका, थोड़ा इसे करो, फिर आपका एक ये आपका, ये थोड़ा फिर बड़ा कर दिया मैंने, है ना। ओहो, अब ये वृत्त कैसे बनाएं, एक ये आपका और एक ये आपका, समझे, है ना, समझे ना, इस तरह का। अब बताइए चारों ने किसको घेर लिया है, इसको घेर लिया है, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये। तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, इसका। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकालोगे, ये समझो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब हमें पता है कि इसकी त्रिज्या a है ना, जिसकी त्रिज्या a है, अगर ये त्रिज्या है, इन सारी त्रिज्या को मिलाओ तो ये a है। अब इन त्रिज्या को मिलाओ तो ये भी a है, ये भी a है, और इसको भी मिलाओ तो ये भी a है, ये भी a है, और इसको भी मिलाओ तो ये भी a है, ये भी a है। अब दोस्तों समझो, क्या समझना है, समझना ये है कि अच्छा ये क्या बन गया हमारा, ये एक वर्ग बन गया, और इसकी सारी भुजाओं का वर्ग का क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। बिल्कुल आप सबको पता है कि एक वर्ग बनता ही है, सारे जो उसके कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो ही तो सारे बन गए आपके 90 डिग्री, और ये बीच का ये मानना है। तो अगर मैं क्या करूं, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं, और उस क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल घटा दूं, तो क्या मेरा यही क्षेत्रफल बच जाएगा। बिल्कुल, फिर से समझ लीजिए आप, अगर मैं इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसमें से ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल हटा दूँ, तो मेरा बस यही बच जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a है, यहाँ से यहाँ a है, तो क्या मेरा इस वर्ग का जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 2a होगी। समझिए कैसे, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक भाई 2a, तो भुजा है 2a, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल 2a का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये तो निकल गया मेरा वर्ग का क्षेत्रफल। अब समझने की बात क्या है कि हमें निकालना है किसका, ये जो वृत्त हैं, वृत्त के जो 4 पार्ट 4 भाग बन गए हैं उनका निकालना है, इसका। तो समझो दोस्तों, ये क्या सारे वृत्त एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्या ये वृत्त का 1/4 भाग है, भाई देखो 90 डिग्री है ना, ऊपर जाओगे इधर जाओगे, तो क्या मैं इस वृत्त के अगर 4 भाग करूं
तो इसका ये एक भाग है, तो एक भाग इधर है, दूसरा भाग भी तो बराबर है इसके, इधर है। तो मेरे पास 4 भाग हैं वृत्त के, कितने, सब 1/4 होंगे। तो 4 भाग वृत्त का अगर मैं निकालूंगा ना, चारों वृत्त का, तो क्या करना है, मेरे पास 4 भाग हैं और चारों अपने अपने जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 है। तो क्या करेंगे आप, 1/4 और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, 2a क्यों नहीं, क्योंकि 2a तो भाई हमारा जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसकी भुजा है ना। ए तो हमारा बस इसी सर्कल की है, तो ए हो गया ए स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे आप, 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया मेरा, पाई ए स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या था कि ये बताओ, तो मैंने क्या कहा था, एक वर्ग का निकाल लो, उसमें से इन चारों का घटा दो। तो वर्ग का कितना आया मेरा, 4a स्क्वायर है ना, वो बस ये जो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसमें से क्या घटा देंगे आप, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें a कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, 4 माइनस पाई। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की खास बात क्या है कि वो आपको जो एग्जामिनेशन देता है, जो चीज़ें देता है, उसमें ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन में इसी तरह का ऑप्शन होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि पाई की वैल्यू 3.14 निकालनी पड़े, ऐसी भी दिक्कत नहीं आती है। आपको 22/7 से सारे काम चल जाते हैं, चीज़ें आराम से हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से, समझदारी से, है ना, समझ में आ गया होगा, क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ी सी नॉइज़ हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, वो बाहर कहीं काम चल रहा है, पर इतना तो एडजस्टेबल हो सकता है दोस्तों, है ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, है ना। देखिए ऐसा होता है, आपका ध्यान हो तो आप वही पढ़ोगे जो चीज़ आप कर रहे हो, कुछ और करने का मतलब ही नहीं आता, है ना। चलो और अच्छे सवाल लेता हूँ मैं आपको। चल, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है, 400√3 है। ठीक है, तो उसका परिमाप बताओ। तो उसका, चलो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो ना, दे नहीं रखा, तो उसका परिमाप बताओ। ये बताना है आपको। बताना भी नहीं आता, बताओ। जताना भी नहीं, चलो 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 बताओ, है ना, बहुत गाना गाना के लिए। तो अब देखो समझना क्या है, समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर उसकी भुजा ए है, मतलब ए साइड है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। और हमारा क्षेत्रफल जो इतना है, उसने कितना बताया है, उसने बताया है वो है 400√3 के बराबर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की मान कितना होगा दोस्तों, ए स्क्वायर का मान होगा हमारा 400√3, 4 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो √3 से √3 कर गया, 4 4, ये हो गया आपका 1600। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान हो गया आपका 1600। तो ए का मान क्या हो गया, 1600 का अंडर रूट, ये कितना हो गया, आप इसको करिए, मैंने आपको बताया है 4 का अंडर रूट होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 0 0 लगाए, मतलब एक आ गया 4 बार, एक आ गया 0 मतलब। तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्या है वो जो भी समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा 40 सेंटीमीटर की है। अब आपसे पूछा है परिमाप, तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, तीनों को जोड़ दो, तो 3a होता है। a कितना इसमें
तो ये हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। आगे ना, अरे बहुत आसान था। ठीक है, इसी तरह के सवाल आपको आएंगे। इनफैक्ट जो दूसरी क्लास थी उसमें तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे सवाल करवा दिए थे, तो उस तरह के सवाल मैक्सिमम जो लेवल आ सकता है ना वही था, उससे मुश्किल चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो आप इसको समझ लीजिए चीज़ें ऐसे। और जो बच्चे यार सीधे यहीं पे इसी लेक्चर पे आए, तो मैं कहूँगा इसी क्लास में आए कि पहले पुरानी क्लासेस को आप देख लो, समझ लो, तभी इन क्लासेस पे आप। ठीक है, चलो एक अलग सा सवाल लेता हूँ। 2√3 मीटर वाले 2 मीटर के नहीं 2 मीटर भुजा लिख दो, भुजा वाले षष्ठभुज का, षष्ठभुज मतलब 6 भुज है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये भी मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में। क्षेत्रफल बताओ। बिल्कुल सीधा से लिखा हुआ है, आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को चीज़ें आती हैं। कर लो, करो और समझो। बाकी डाउट हो तो पूछो ना, हम हैं तो आपके लिए। चलिए, 2√3 भुजा वाले षष्ठभुज। देखो षष्ठभुज क्या था, मैंने आपको बताया था, शिक्षागत में बोलते हैं उसे, ऐसा बनता है ना। मैं ठीक नहीं बना पाया, अब थोड़ा ठीक बन जाएगा शायद। ये देखिए, अब मैंने क्या कहा था, आप अगर इसे केंद्र बिंदु से मिलाओगे तो इसमें एक्चुअली 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। अब आपको क्या है, एक साइड जो भुजा है वो दे दी थी √3। तो मैंने क्या कहा था आपको याद करने का तरीका, भाई 6 समबाहु त्रिभुज बन गए तो क्या करोगे, 6 से एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा आपका, √3/4 a²। अगर भुजा ए हो तो, अगर 6 है तो क्या करोगे, 6 से गुना। अब यहाँ पे हमें ए क्या दे रखा है, जो भुजा है 2√3 दे रखा है, तो क्या करोगे आप इसको 6 इंटू में √3/4 इंटू में a², वो क्या हो गया 2√3। लीजिए, अब आप देखिए क्या क्या बदलता है। ये हो गया मेरा 6 इंटू में √3 डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर हुआ तो दोस्तों 2 का हुआ 4, 3 12। ठीक है, 4 कटा 1 से, ये कटा 3 से, 3 3 ये तो आपका आ गया 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा आपने। अगर आपको फॉर्मूला पता होता है ना, पता, जो कि मैंने आपको बता रखा था पहली कक्षा में, तो अगर फॉर्मूला पता हो तो बिल्कुल ही आसान है, सीधे बस फॉर्मूले में रख देना है, उत्तर अपने आप हाजिर हो जाता है। आता नहीं है, हाजिर हो जाता है। ठीक है, चल, बगल में एक्चुअली क्लास चल रही है, तो उसी के टीचर जो है ना पढ़ा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी शायद आपको आ रही होगी। अब ऐसा तो नहीं ना, मतलब एक क्लास तो मैं आप ले रहा हूँ ऑनलाइन, और ऑफलाइन क्लासेस भी सेंटर है ना यहाँ पर पढ़ने का, इसीलिए क्या आपको थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, पर कोई नहीं, जल्दी है, चीज़ों कर लेंगे, वो सर अपना पढ़ाते रहेंगे, हम अपना पढ़ते रहते हैं, उससे क्या है। चलिए अगला प्रश्न, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के वाले 3 बराबर सिक्के सिक्के 1 सेंटीमीटर वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, ठीक है, स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं, मेज पर रखे हैं। ठीक है, ठीक है, मेज पर रखे हैं। तो सिक्के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो सिक्के
द्वारा घिरा हुआ, घ है वो, ध नहीं, घिरा, घिरा है, धीरा नहीं, घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ। चलिए बताइए आप लोग, आराम से, समझदार हैं, चीज़ें आपको आती हैं, तो सारा क्षेत्रफल बताओ। देखो ये मैंने सवाल बिल्कुल करवाया है, मैंने तो इनफैक्ट आपको वर्ग के भीतर वो चीज़ बनवा दी थी और उससे वो सवाल करवाई थी। तो आप लोगों को क्या है, तो ये तो चीज़ें अच्छे से आती हैं, है ना, वर्ग के भीतर करवाई थी। तो ये तो क्या है अब की, इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, त्रिभुज बनवा दिया। कैसे, देखो 3 सिक्के मेज़ पे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, कैसे वो सिक्के छेंगे, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, अरे अरे सिक्के फिर बड़े बन जाते हैं यार, एक जैसे वो बन ही नहीं पाते हैं, है ना, थोड़ा समझदार बना लेंगे। और तीसरा ये हो गया जी, हो गया। अब क्या पूछा हमसे, ये जो एरिया है ना, ये ही पूछा है हमसे, तो निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे, हाँ इनके केंद्रों को जोड़ देंगे, ठीक है, केंद्रों को जोड़ देंगे। अब एक बात बताओ, ये मेरा क्या 1 सेंटीमीटर यही है, अगर एक है तो ये भी एक हो, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो मेरा ये कौन सा त्रिभुज बना, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। देखो समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर मुझे अब इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना हो तो पिछले वाले में क्या किया था हमने, पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो और उसमें से ये जो है, अच्छा ये कितना बना रहे हैं दोस्तों आपका, ये बना रहा है 60 डिग्री। क्यों बनाएगा, अरे समबाहु त्रिभुज के में कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का, ये भी आपका 60 डिग्री का और ये भी आपका 60 डिग्री का, और ये क्या है आपके चाप है। तो चाप का आप जानते हैं कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, चाप का बताया ना आप, थीटा देख लो, 360 से भाग कर दो और पाई r² से गुना कर दो, यही एक चाप का क्षेत्रफल होता है। तो एक ये चाप है, एक ये चाप है, एक ये चाप है, लेकिन पहले तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, असमबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। यहाँ पे a क्या है, 1 और 1 2, तो ये हो गया आपका √3/4, a क्या है दोस्तों, 1 और 1 है ना। इसका मुझे भुजा चाहिए, तो एक ये है, एक ये है 2, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब √3/4 इंटू में 4 से 4 कटा, इसका मतलब √2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया मेरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे इन जो चाप है 3 चाप उसका निकालना होगा, तो एक चाप का कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में आपका पाई r²। यहाँ पे r कितना है दोस्तों, एक ही तो है दोनों का त्रिज्या, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब ये कितना बचा आपको, पाई की वैल्यू भी रख लो। अच्छा ये कितने की है, ये है हमारा एक चाप का, लेकिन चाप कितने हैं यहाँ पे, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये 3, तो क्या करोगे आप, कुल चापों वो निकल गया 3। अब काटते हैं, 60 कटा, ये कटा 6 से, 3 कटा, ये कटा 2 से, तो ये कितना हो गया दोस्तों π/2, ठीक है, π/2 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल किसका, इस पूरे बड़े वाले में से, त्रिभुज में से तीनों चापों का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो तीनों बड़े वाले क्षेत्र उसका क्या होगा दोस्तों, वो था मेरा एक त्रिज्या का, त्रिज्या कह रहा हूँ, एक आपका क्या था यार, ऐसा त्रिभुज, त्रिज्या त्रिभुज। एक त्रिभुज का क्या हो गया आपका दोस्तों, √2 था, और उसमें से कितना घटाना है मुझे, π/2, है ना। पर ये कुछ एरिया अजीब सा आ रहा है, π/2 3.14 1.5 हुआ, √2 तो 1.414 हो रहा है। चेक करते हैं एक बार, 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले 3 बराबर है ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये, ठीक है, √3/4 a², a है आपका 2 कटा, अरे √2 थोड़ी है, अरे √3 है, वही मैं कहूँ कैसे गड़बड़ हो रही है, एब्सेंट बिन हो जाता है, देखो √3 है तो ये √3 हो गया। मैं देखा निकाल के कि माइनस क्यों आ रहा भाई, ये माइनस तो आना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों हमारा √3 में से गया π/2, ठीक है। इसको और बदलना हो आप तो क्या लिख सकते हो, 2√3 में से पाई गया और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उसकी वैल्यू निकालने को आएगी नहीं, पाई में ही इतना छोड़ रखा होगा, आपको करना है तो 22/7 और लिख सकते हो,
लेकिन उससे उतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ऑप्शन मैंने इसके लिखे नहीं है तो लिख के बता देता कि एसएससी आपको इतने भी ऐसे भी सवाल नहीं पूछती कि बस कैलकुलेशन चेक करे, वो आपके कॉन्सेप्ट देखती है मेनली। ठीक है, चलिए तो ये सवाल भी हो गया, और सवाल करते हैं, है ना। जब तक और नहीं करेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, करेंगे कैसे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलिए क्या लगा, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु द्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर त्रिभुज, है ना। हमने समबाहु त्रिभुज तो बहुत करिए, समद्विबाहु त्रिभुज करो। त्रिभुज की बराबर वाली भुजाएं बराबर, जो भुजा बराबर है वो भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तथा उनके बीच का कोण, ना, बीच देख लीजिए दोस्तों, उधर होता है इधर होता है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, का कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इसको मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा, लेकिन आप लोग इसको पहले खुद करो। मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा भी दिए हैं, आपको चीज़ें अच्छे से आ भी जाते हैं। ठीक है, कीजिए, आपको चीज़ें अच्छे से आती है दोस्तों, आप समझदार हो, आप कर चुके हो, प्रैक्टिस करते हो। और अगली क्लास में तो हम बहुत सारे आपका 3 डायमेंशनल, जैसे गोला, उसमें आयतन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ठीक है, और क्या क्या आता है, बेलन आता है, गोला आता है, फिर आपका शंकु भी आ जाता है ना, शंकु भी आ जाता है। तो सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक करेंगे। समबाहु त्रिभुज के बराबर की भुजा। अब देखो दोस्तों, समझना क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब क्या है आपका समबाहु त्रिभुज में बनाऊं, एक तो ये मेरा 45 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 45 डिग्री है, और इसकी भुजाएं जो बराबर हैं उन दोनों का बीच ये है 10 सेंटीमीटर की। तो क्या मेरी जब भुजाएं बराबर है, ये 10 है, तो क्या ये भी 10 हो जाएगा? अब मुझे आप लोग बताओ, अगर मुझे 2 साइड दे रखी हो, 2 भुजा दे रखी हो, और बीच में आपका कोण दे रखा हो, है ना, 2 भुजा दे रखी हो और बीच में आपका कोण दे रखा हो, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं? कुछ याद आ रहा है? पहली कक्षा का कुछ याद आ रहा है आपको? बताओ। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ तो मैंने आपको कहा था कि कोई आपको त्रिभुज दे रखा हो, उसकी साइड ए हो, बी हो, और यहाँ पे थीटा दे रखा हो, तो इसका क्षेत्रफल याद करो। क्या बताया था मैंने? हाफ ए बी साइन थीटा बताया था क्या? और साइन थीटा की आपको रुक जाओ। अब बेटर है। उसका क्षेत्रफल मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? क्या करेंगे? हाफ है और इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो 10 लिखेंगे,
और आपको साइन 45 डिग्री बनाना है, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कटा 5 से, तो ये कितना आ गया 50, और साइन 45 होता है दोस्तों 1/√2। अब ये √2 देखो 50 को कैसे लिखते हो, तो 2 इंटू में 25 और इसको √2 से भाग दो। अब ये √2 कट जाएगा एक से और ये √2 यहाँ बच जाएगा, तो ये कितना हो गया दोस्तों 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो उसका जो वो जो त्रिभुज बना है वो उसका इतना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपने समझ ली। आप दोस्तों देखो क्या है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आप चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए है ना, आपको हर तरीके से जिस तरह से हम मदद कर सकें, हमारी कोशिश वैसी ही रही है। ये शोर कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझे लगता है क्लास यहीं रोक देनी चाहिए, है ना, तो आप लोगों को आसानी रहेगी चीज़ों करने में। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ इसको, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, वो भी चीज़ों को सीख सकें, है ना। बहुत जल्द जब जीडी के बैच कंप्लीट हो रहा होगा तो हम और भी एसएससी के बैच स्टार्ट करेंगे। आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी जो भी आने वाला है उसके बैचेस भी चलाएंगे, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा हो, है ना, लाभ हो आप। तो इस क्लास को देखते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फेबुलस EDU एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।